नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कल 9 जुलाई था। दो महान विभूतियों का जन्मदिन। ये महान विभूतियाँ थी गुरुदत्त और संजीव कुमार। वैसे गुरुदत्त और संजीव कुमार के बीच में एक खास तरह का कनेक्शन भी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि जब संजीव कुमार ने अपना करियर शुरू किया तब तक तो गुरुदत्त साहब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। ये कनेक्शन है फिल्म खिलौना से। खिलौना के एल वी प्रसाद प्रोड्यूसर थे, चंद्र वोरा डायरेक्टर थे। एल वी प्रसाद ने खिलौना की कहानी ही गुरुदत्त को नजर में रख के लिखवाई थी। खिलौना का जो कैरेक्टर था, जो हीरो का कैरेक्टर है, वो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था। उस कैरेक्टर के दो शेड हैं। एक तो फर्स्ट हाफ में जब हीरो पूरी तरह से नॉर्मल है, स्मार्ट डैशिंग पर्सनैलिटी वाला पढ़ा लिखा हीरो, एक पढ़ा लिखा नौजवान। वहीं सेकेंड हाफ में वो पागल हो जाता है। वो जो पागल का कैरेक्टर था, मुझे याद नहीं पड़ता कि उसके पहले किसी नायक ने किया था। बहुत चैलेंजिंग रोल था। और प्यासा और कागज के फूल में गुरुदत्त की रेंज को देखने के बाद एल वी प्रसाद को लगा था कि नहीं, यही एक्टर वो रोल कर सकता है। गुरुदत्त को नजर रखे भूमिका लिखवाई गई। गुरुदत्त वो कैरेक्टर करने के लिए तैयार भी थे। और शायद गुरुदत्त की वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो मृत्यु नहीं हुई होती तो खिलौना काफ़ी पहले बन गई होती और नायक गुरुदत्त होते। लेकिन 1964 में गुरुदत्त का देहांत होता है और फिल्म नायक के अभाव में कुछ सालों के लिए रुक जाती है। और इंसानियत में, हालांकि लेट 60 जाते जाते संजीव कुमार हीरो तो बन चुके थे, लेकिन वो बिग रेट फिल्मों के हीरो थे। मेन स्ट्रीम फिल्मों में उनको छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल ही मिलते थे। जैसे शिकार में एक छोटा सा रोल मिला, जिनेग्राम में एक छोटा सा कैरेक्टर मिला, और एक बड़ी फिल्म के हीरो बन के पहली बार खिलौना में ही नजर आते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, वो लेट 60s या अर्ली 70s में संजीव कुमार के अलावा मुझे और कोई हीरो दिखता नहीं है जो वो रोल कर सकता था। एक दिलीप कुमार नजर में आते हैं तो दिलीप कुमार की तो उम्र हो चुकी थी। और इंसानियत में दिलीप कुमार के सामने ही संजीव कुमार की वो परफॉर्मेंस देखकर, संजीव कुमार का हालांकि इंसानियत बहुत छोटा रोल था, लेकिन उस छोटे से कैरेक्टर को संजीव कुमार ने जिस शिद्दत से किया, हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो जो शतरंज खेलने वाला सीन है दिलीप कुमार के साथ, उसमें संजीव कुमार पूरी तरह दिलीप कुमार के ऊपर हावी है। और ये बात खुद दिलीप कुमार ने स्वीकार की थी। जैसे ही वो सीन खत्म हुआ, दिलीप कुमार दौड़कर एच एस रॉयल के पास गए, जो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, और कहा जाके, अरे क्या किया तुमने, 21 एक्टर को लेके आ गए। एच एस रॉयल डर गए कि अरे क्या हुआ। उन्होंने डर कर पूछा, अरे यूसुफ भाई क्या हो गया, उसने कोई गलती कर दी क्या। दिलीप कुमार ने कहा नहीं, इतने कमाल का एक्टर कहाँ से मिला तुमको, देखना ये लड़का यही नहीं रुकेगा, ये अपने जीवन में बहुत आगे जाएगा। और संजीव कुमार ने दिलीप कुमार की बातों को 100% सही साबित किया। तो उस छोटे से रोल को देखने के बाद एल वी प्रसाद ने यह फैसला कर लिया कि अगर ये भूमिका कोई करेगा तो संजीव कुमार ही करेंगे। और सोचिए संजीव कुमार के सामने नायिका कौन है। 70 के दशक की शुरुआत की हाईली पेड एक्ट्रेस मुमताज के आसपास भी उस दौर में कोई नहीं था। और मुमताज जैसी हीरोइन, टॉप की एक्ट्रेस, सुपरस्टार, एक स्ट्रगलिंग एक्टर संजीव कुमार के सामने हीरोइन बनने के लिए तैयार हो जाती है। ये उस दौर की उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक थी खिलौना, जिसमें नायक और नायिका दोनों का कैरेक्टर समान रूप से स्ट्रांग था। ये एक वेश्या की कहानी है जिसको एक मतलब एक हीरो है
जो पागल हो चुका है, एक दुर्घटना का शिकार होकर पागल हो चुका है, और हीरो का पिता, नायक का पिता उस वेश्या के पास जाता है और रिक्वेस्ट करके उसको अपने घर पर लेके आता है कि तुम मेरे बेटे की सेवा करो और उसको ठीक करो, क्योंकि उसको ऐसा डॉक्टर ने कहा। इस तरह की कहानी थी। कहानी का बैकग्राउंड दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी से प्रेरित था। समझिए कि दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का ये मॉडर्न वर्जन था। संजीव कुमार ने भूमिका की, यादगार अभिनय किया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया और इसी फिल्म से एक सुपरस्टार बनकर खड़े हो गए। और यहाँ संजीव कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, खिलौना के लिए अवार्ड लिया, अगले ही साल दस्तक आती है, दस्तक के लिए नेशनल अवार्ड, उसके बाद कोशिश आती है, कोशिश के लिए नेशनल अवार्ड, और हाईली पेड एक्टर्स में से एक बने और सबसे स्ट्रांग एक्टर उस दौर के। मतलब 70 के दशक की शुरुआत में एज ए एक्टर संजीव कुमार के आसपास भी कोई नहीं था। सुपरस्टार तो बहुत से थे। राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। राजेश खन्ना थे, जितेंद्र थे, धर्मेंद्र थे, बहुत से बड़े बड़े स्टार आ गए थे। लेकिन सबसे बड़ा एक्टर निर्विवाद रूप से संजीव कुमार थे। अब जरा गुरुदत्त के ऊपर चलते हैं। देवानंद और गुरुदत्त बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक संयोगवश इन दोनों की दोस्ती हुई थी, लेकिन बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जो पहले सफल होगा वो दूसरे को मौका देगा। देवानंद पहले स्टार बने, गुरुदत्त को मौका दिया और डायरेक्टर गुरुदत्त को ब्रेक दिया। कुछ फिल्में शुरुआत उन्होंने गुरुदत्त के साथ की। उसके बाद गुरुदत्त ने अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा किया, गीता दत्त से शादी हुई और बहुत बड़े कामयाब डायरेक्टर बनकर सामने आए। पत्नी गीता दत्त के कहने पर गुरुदत्त एक्टर बने। हालांकि आज भी ये पीढ़ी एज ए डायरेक्टर तो गुरुदत्त के काम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। आज की पीढ़ी भी गुरुदत्त को एक बड़े महान डायरेक्टर के रूप में मानती है। लेकिन टाइम मैगजीन ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में भारत के 10 महानतम अभिनेताओं को शामिल किया गया। उसमें बहुत से नाम है, दिलीप कुमार है, अमिताभ बच्चन है, संजीव कुमार है, नसीरुद्दीन शाह है। उसमें एक नाम गुरुदत्त का भी है। आज लोग गुरुदत्त को, खास करके हिंदुस्तान के लोग, एक ग्रेट डायरेक्टर के रूप में मानते हैं, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के रूप में मानते हैं। लेकिन एज ए एक्टर गुरुदत्त को कोई वो पोजीशन नहीं देता है, कोई वो स्थान नहीं देता है जो स्थान उनको एज ए डायरेक्टर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका टाइम मैगजीन ने गुरुदत्त को 25 सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में रखा है। और प्यासा और कागज के फूल, इन 2 फिल्मों में गुरुदत्त का अभिनय अगर देखा जाए तो ये बात 100% सही मालूम होती है। यहां तक कि सिर्फ प्यासा और कागज के फूल नहीं, साहिब बीबी और गुलाम में भी जो भूतनाथ का कैरेक्टर है, अलग साहिब बीबी और गुलाम एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म थी। गुरुदत्त साहिब बीबी और गुलाम करना भी नहीं चाहते थे, वो ओवरऑल शशि कपूर को देना चाहते थे। लेकिन शशि कपूर ने पता नहीं क्यों वो भूमिका करने से इनकार कर दिया, तो गुरुदत्त ने मजबूरी में वो भूमिका की। साहिब बीबी और गुलाम पूरी तरह से मीना कुमारी की फिल्म थी, मतलब वो हर फ्रेम में वही है। और जो सामने उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो साहब का है, यानी रहमान साहब का। तो गुरुदत्त के हिस्से बहुत कम, फुटेज बहुत कम मिली गुरुदत्त को, लेकिन जितनी भी मिली है उतने में गुरुदत्त ने जो कमाल किया है वाकई काबिल तारीफ है। कमाल की परफॉर्मेंस थी। खास करके वो सीन्स जिसमें उनको लाइन्स नहीं मिली हैं, सिर्फ रिएक्शन देना है। भौरा बड़ा नादान है, ये गाना है, देखिए। इस गाने में तो एक तो पूरे गाने में वहीदा रहमान छाई हुई है, लेकिन जो थोड़ा बहुत कुछ गुरुदत्त के हिस्से आया है उसमें अब गुरुदत्त की रिएक्शन देखिए, कमाल के रिएक्शन। गुरुदत्त की मृत्यु, अब गुरुदत्त एज ए एक्टर उस समय किस पोजीशन पे थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। आप उन फिल्मों को देखिए जो गुरुदत्त करने वाले थे और उनकी मृत्यु के बाद किसी और ने की। बारें फिर भी आएंगी, जो गुरुदत्त की प्रोडक्शन की फिल्म थी, उसमें बाद में हीरो बन के धर्मेंद्र आए। खैर बारें फिर भी आएंगी तो एक हल्की फुल्की फिल्म थी,
जो एक बहुत बड़ी फिल्म थी लव एंड गॉड, जो लैला मजनू कहानी पर आधारित थी, जिसमें संजीव कुमार बाद में हीरो बन गया है। अब गुरुदत्त की रेंज का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि उनकी 2 फिल्में, बाकी जो 2 फिल्में थी उसमें संजीव कुमार हीरो बन गया है। लव एंड गॉड जिसमें संजीव कुमार ने मजनू का रोल किया, खिलौना जिसमें संजीव कुमार ने उस पागल का रोल किया था। एक और फिल्म नज़र में आती है पड़ोसन, जो सुनील दत्त का कैरेक्टर है वो गुरुदत्त करने वाले थे, और मुझे लगता है कि गुरुदत्त अगर वो कैरेक्टर करते तो शायद फिल्म किसी और लेवल पे जाती। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद सुनील दत्त साहब ने कही थी। सुनील दत्त साहब को अपने जीवन में एक वही कैरेक्टर था जो सुनील दत्त साहब को ज़्यादा पसंद नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि मेरी इमेज एक बड़े डैशिंग हीरो की थी, ये कहाँ से एक बेवकूफ़ कैरेक्टर मैंने कर दिया, बेवकूफ़ प्रेमी का। सुनील दत्त ने जो कैरेक्टर किया था तो कैरेक्टर बेवकूफ़ का हुआ था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गुरुदत्त वो कैरेक्टर करते तो रियल भोला होता, एक मासूम सा नौजवान होता जो किसी लड़की से प्यार करता। खैर, जो जिसके हिस्से में होता है वो उसको मिलता है। 39 साल की छोटी सी उम्र में गुरुदत्त साहब ने जो हासिल किया था वो लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में 80, 90 या 100 साल की उम्र गुजारने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें गुरुदत्त और संजीव कुमार के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और महान हस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।